Hi. So we lost Sir. We'll reconnect. I'll quickly, so sorry everyone, we had to disconnect that time. I'm gonna quickly reconnect and take Mr. Tripat Singh online. I believe there's some internet issue. I'm just waiting for Sir to come online. Hi. Okay, great. I can see Sir online. I hope it works this time. Hi, Sir. हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। आ रही हो आवाज अब? हाँ एकदम परफेक्ट सर। नमस्ते, सत श्री चलिए अकाल चलिए। सर। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। सर कैसे हो आप? गुड इवनिंग। बिल्कुल ठीक है, आप सुनाइए। बस बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो पे आए। इट्स और अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर अस। थैंक यू, इसे कंटिन्यू कीजिए फटाफट, जिससे पता नहीं लगता है कब बफरिंग शुरू हो रही है। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम चलिए। सर। सर तो हमने ना हमारे सारे जो व्यूअर्स हैं उन सबको ऑलरेडी शो के बारे में बता दिया है कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे। एंड आई बिलीव आपका ये पहला इंस्टाग्राम सेशन भी है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहला है जी। एक सर होना तो था वो बीच हमारे में ही एक तरह से। परफेक्ट। नहीं सर, ठीक है। एकदम सही जा रहा है आपका वीडियो। सो हमारे एक्चुअली जितने भी आपके फैंस और वेल विशर्स हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं इस सेशन को लेके, क्योंकि अभी तक उन्होंने आपके ठीक है। वीडियोस पोस्ट ही देखे हैं। बट अब वो आपको लाइव देख सकते हैं और सुन सकते हैं, तो दे आर ऑल वेरी एक्साइटेड। सो उनके लिए एक वेव जरूर वेव कर दीजिए सर, एक हेलो आपके फैंस के लिए। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात ओके सर। सो हमारा कॉन्वर्सेशन शुरू करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को बस एक चीज बताना चाहूंगी कि हमारे सेशन के बाद एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड भी हमने रखा है। तो हमारे व्यूअर्स जो भी आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू फिटनेस, हेल्थ या स्पोर्ट्स, वो क्वेश्चन वाले सेक्शन में डाल सकते हैं, जो कमेंट सेक्शन के राइट नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन है। एंड आई विल टेक दोज क्वेश्चंस ऑनलाइन जो आप आंसर कर सकते हैं। सर सो हम लोग क्विकली अपना डिस्कशन स्टार्ट करें। है। देखो कीजिए जी, कीजिए। ठीक है सर। सो सबसे पहला जो मेरा सवाल वो ये होगा कि 60 साल की उम्र के बाद आपने कैसे डिसाइड किया एक फिटनेस की जर्नी पे चलने के लिए? थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइए सर। इट्स वेरी इंस्पिरेशनल। बस ऐसे ही मन में कई बार अपने आप को फिट रखने की इच्छा तो हमेशा ही रहती है, हर एक की रहती है। और प्रभु की कृपा रही कि घुटने घुटने हुए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे को। तो हम्म। थोड़ा सा सबक मेरा बाहर आ गया था। तो किसी रिश्तेदार ने वो टॉन्ट करते हैं ना कि क्या हो गया, आपका पेट बाहर आ गया है। तो बस उसको हम्म। मन में ले लिया और नेक्स्ट डे से रनिंग शुरू कर दी। पहले रनिंग की और खूब की रनिंग, 6-7 साल खूब रनिंग की। ऐसे की कि उसमें मैंने 2 गोल्ड मेडल, एक सिल्वर मेडल, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। फुल बहुत मैराथन में बढ़िया। 42 किलोमीटर में, 42 किलोमीटर के। और फिर लेकिन वो स्टमक जो है तब भी ज्यादा दिख रहा था, क्योंकि बॉडी कैटाबॉलिक में चली गई। तो शरीर तो ज्यादा पतला हो गया, लेकिन पेट जितना भी था वो ज्यादा दिखने लगा। तो फिर जिम ज्वाइन किया इसी चक्कर में, क्योंकि स्टेमिना मेरा बन गया था रनिंग के बाद ही। तो जब जिम ज्वाइन किया, पहले तो घर वाले रोक रहे थे, इस उम्र में जिम जा रहे हो, कहीं वेट वेट उठाते कोई कुछ हो ना जाए। पर मेरे मन में था भी डर डर के जीने से अच्छा है अपने दम से जिया जाए। मरने से डरना तो कोई बात बनती नहीं, मरना तो सबको एक दिन है ही है। तो अपनी जी सर। जिंदगी पूरे एंजॉय करके क्यों ना जाए। तो बस ऐसे ही मन बना लिया, चले गए। और जिम गए तो बस ये देखिए कि 2-4 महीने के अंदर ही मैं जिम का फेवरेट बंदा था वहां पर। सभी लोग मुझे जानने लगे थे, क्योंकि स्टेमिना था ही। धीरे धीरे मैं वेट की तरफ भी जाने लगा, वेट भी उठाने लगा। तो देखते ही देखते जर्नी शुरू हो गई। पहला कंपटीशन हुआ वहाँ पर पुशअप का, पहले साल के अंदर।
तो वो उसमें मेरे को भी नहीं पता था, क्योंकि मैं एक्चुअली जब मैं स्कूल कॉलेज के टाइम में थोड़ी रेसलिंग करता था, देसी कुश्तियां बोलते हैं, मिट्टी वाली कुश्तियां हुआ करती थी। तो उसमें जो हमारे उस्ताद थे, सुच्चा सिंह जी उस्ताद थे, वो पीएपी ग्राउंड के पंजाब आर्मी पुलिस में, वो बहुत मारते थे। लेकिन जो उन्होंने टास्क दिया वो पूरा करना पड़ता था हमें। तो उनका टास्क डेली रहता था कि 500 पुशअप और 1000 स्क्वाट। तो उन दिनों में दंड बैठक बोलते थे देसी, तो वो रोज लगाते थे। बहुत मार भी खाई, और जब तक पूरे नहीं किए तब तक मार खाते भी थे। और ऐसा स्टेमिना डेवलप हुआ कि वो आज तक काम आ रहा है। फिर दोबारा शुरू किया तो कंपटीशन हुआ। एक मिस्टर पंजाब है यहाँ पर, पंजाब के चैंपियन रहे हैं वो, तो उनके साथ ही शुरुआत हो गई। उन्होंने कहा भी पुशअप लगाएंगे, मैं सबने कहा भी हम भी लगाएंगे। जो शुरू होने वाले थे 20-25 लोग शुरू हो गए थे। तो मुझे उन्होंने देखा, मैं कहा आप कितने लगाओगे? कहते जितने मर्जी लगाइए, जितना तो मैं नहीं है। मैं कहा अच्छा, फिर आपका ये वहम मैं दूर कर दूंगा, मैं भी पूछा कितने लगाओगे? मैं जब तक आप नहीं उठोगे मेरा वादा, मैं उठूंगा नहीं, उसके बाद ही उठूंगा। तो डेट वॉज द डे मैंने 584 पुशअप लगाए, और मेरे वाह, को जिम ने ऑनर किया, मेरे को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उसके बाद में मुझसे कोई फीस चार्ज नहीं की, भाई इसी तरह से शुरू हो गया सिलसिला। फिर एक बार वंडरफुल प्लैंक सर। कंपटीशन हुआ, तो हाँ जी, एक प्लैंक कंपटीशन हुआ तो 13.5 मिनट की प्लैंक लगाई थी। तो वो भी हमारे जिम के हिसाब से उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। बस ऐसे ही शुरुआत हो गई। बहुत फिर मेरे बढ़िया को यही सर। देखना, जो नया कुछ देखता हूँ मैं इंटरनेट पे, जो कोई नई एक्सरसाइज देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये मैंने करनी है, और मैं उसके लिए पूरी पूरी जान लगा देता हूँ। 15 दिन में हो जाए, 5 दिन में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, जब तक वो होती नहीं है मैं उसे पूरा अपने टास्क दिमाग में रखता हूँ। जब तक पूरा नहीं होता तब तक मैं लगा रहता हूँ। इसी तरह बहुत मैं सारी एक्सरसाइज करनी शुरू हुई। और सर बहुत अमेजिंग। सो आप कितने सालों से सर जिम जा रहे हैं? जिम मेरे को 7वां साल चल रहा है इस वक्त। वाह सर। 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 7वां साल। बहुत बढ़िया सर। सो आपके एक्चुअली 30,000 प्लस फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, इट इज एक्चुअली थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड सर आप इतना मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग स्टफ पोस्ट करते हैं। आपने इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट करने के बारे में कब सोचा? आई अंडरस्टैंड कि आपने पिछले साल इस पेज को स्टार्ट किया था, बट एक हाँ मोटिवेशन हाँ, आपको हाली। या मोटिवेशन आपको कहाँ मैं से मिला? एक्चुअली मैं पहले करिए। फेसबुक चलाता था। फेसबुक तो मैं पिछले 12-13 साल से चला रहा था। अच्छा। तो हालांकि वो थोड़ा पॉलिटिकल भी था, कुछ इस तरह भी था, मैं अपने विचार रखता था। लेकिन फेसबुक की भी देखो, सोशल मीडिया की पावर तो मैं शुरू से देख रहा था। वहां 5,000 लोगों की लिमिट होती है फ्रेंड्स की, वो 5,000 की लिमिट मेरी ऑलमोस्ट पहले साल 1.5 साल के अंदर ही हो गई थी, क्योंकि उसमें मटेरियल अच्छा लिखता था तब भी। तो मुझे पावर तो मालूम थी, लेकिन इंस्टाग्राम की मुझे जरूरत तब पड़ी। कुछ लोग जो मुझे एक्सरसाइज करते, तो कुछ जो लोग मुझे एक्सरसाइज करते देखते थे, वो चाहते थे कि मैं एक्सरसाइज दिखाऊं उनको, अपनी की हुई। मैं पोस्ट करता था फेसबुक पे, लेकिन वो मुझे वहां ढूंढनी मुश्किल होती थी। वो कोई अपनी अपना वीडियो ढूंढने के लिए भी मुझे बहुत देर लगती थी। तो मैंने, किसी ने मुझे बताया इंस्टाग्राम में सारा जो शॉट है वो एक ही जगह पे पड़ा होता है, स्लॉट, यहाँ से जी। जो सा आपको चाहिए दिखाना है किसी को 1 मिनट में दिखा सकते हैं। बस तभी मेरी जिज्ञासा हुई। मेरी हेल्प तो मेरी पोती ने की है, पहले बनाया उसने शुरुआत, लेकिन अब मैं उसको खुद ही हैंडल कर रहा हूँ। सर बहुत बढ़िया, आपके पोस्ट हम सबको बहुत पसंद है। मैं पर्सनली आपका हर एक पोस्ट देखती हूँ बिकॉज इट्स सो मोटिवेटिंग, सो इंस्पायरिंग। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा सर, अपने दिन के बारे में थोड़ा बताइए, आपका दिन कैसा जाता है? सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फिटनेस एंथुसियास्ट, आप और क्या चीजें करते हैं पूरे दिन में जो आपको बिजी रखते हैं? आप अपना दिन कैसा शुरू करते हैं, कैसे एंड करते हैं, थोड़ा हम सब लोग जानना चाहेंगे सर। मेरा दिन बहुत ज्यादा बिजी रहता है। इस तरह बिजी रहता है कि पहले, अभी तो क्योंकि बीच में ये लॉकडाउन का पीरियड आ गया, लॉकडाउन से पहले मैं एक कोर्स भी स्टडी कर रहा था। रैप रैप की स्टडी कर रहा था, जो पर्सनल ओह। ट्रेनिंग कोर्स होता है। और साथ में जी। उसमें डाइटिशियन न्यूट्रिशन का कोर्स था, ये कर रहा था। लेकिन वो बीच में ही रह गया, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ तो हार्डली 20-25 दिन का कोर्स अभी पेंडिंग है।
वो शायद अभी भी हमारे शुरू नहीं हुई यूनिवर्सिटी में यहाँ पर, तो शायद 1 नवंबर के बाद शुरू करेंगे, तो 20-25 दिन मेरे को वो लगाने पड़ेंगे, इसके बाद एग्जाम भी होना है। वो बीच में पेंडिंग रह गया। तो वो सुबह 5:30 बजे क्लास चलती थी, 9:30 बजे तक क्लास होती थी, उसके बाद मैं जिम जाता था। तो मैंने रूटीन अब दोबारा ही रखी है कि ताकि 9:30 करीब मैं जिम जाऊं, ताकि अगर मेरे को जब क्लासें शुरू हो तो मुझे डिस्टर्ब ना हो। तो मैं 9:30 से 11, 11:30 से 11 बजे तक मैं 11:30 जिम रहता हूँ। उसके बाद मैं अपने स्टोर पे चला जाता हूँ। स्टोर पे रात को 9 बजे तक मेरी ड्यूटी रहती है। आज मैं आपसे, क्योंकि सर टाइम फिक्स था, तो मैं 5 बजे घर आ गया दोबारा। तो सर थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ सर जी, हाँ सर जी, प्लीज। आपका स्टोर किस चीज का है सर, अगर आप हमें बताना चाहेंगे थोड़ा, ओनली किस इफ चीज के यू आर बारे में? कंफर्टेबल। आपका आपका आप किस किसके बारे चीज में? का स्टोर है का? किस चीज का मेरा स्टोर है? रेडीमेड गारमेंट का, रेडीमेड गारमेंट का। अच्छा वंडरफुल सर। मैन हम एंड जब लेडीज मैं दोनों का, हाँ जी। पक्का आपसे मिलूंगी अगली बार चंडीगढ़ आऊंगी आपके स्टोर में। हाँ हाँ, थोड़ा जरूर जी, लॉन्ग। जरूर जरूर, मोस्ट वेलकम। हाँ, ठीक मतलब है सर। गर्ल्स का भी है, बॉयज का भी है दोनों ठीक है सर, मैं पक्का आऊंगी, आपसे मिलूंगी, बहुत मेरी इच्छा है आपसे मिलने की। और का। सर एक और मोस्ट चीज वेलकम जी। हम, हाँ सर, हम लोग हमेशा वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात करते हैं, बट आपके केस में हम लोग वर्कआउट लाइफ बैलेंस के बारे में बात करेंगे। सो आप वो कैसे मेंटेन रखते हैं सर? किस तरह, मतलब आप किस किस एंगल से? सर बेसिकली सो एक्चुअली आपने इसका वैसे जवाब पिछले वाले क्वेश्चन में दे ही दिया है, बट मैं थोड़ा ना, जैसे हम लोग हमेशा हम लोग के लिए क्या है कि वर्क लाइफ बैलेंस होता है, जो लोग काम करते हैं, आपके लिए हाँ हम जी। इसको थोड़ा सा एक फनी मैनर में अगर बनाए तो वर्कआउट लाइफ बैलेंस हो जाता है कि आप जिम और साथ में आप अपना स्टोर भी देखते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं करने को, आप वो बैलेंस कैसे कर पाते हैं सर, सुबह नहीं, से लेकर टाइम शाम मैनेजमेंट तक? तो, नहीं, टाइम मैनेजमेंट तो खुद ही को बनानी पड़ती है। देखिए, हम्म। ये शुरू से ही मेरी प्रैक्टिस है, ये डिसिप्लिन लाइफ का पहला असूल है। शुरू, जी। अब अगर समय से उठते हैं, मैं सुबह से 4:30-5 बजे उठने का शुरू से शौकीन रहा हूँ। और रात को मैं सो भी जल्दी आता हूँ, मेरे घर वाले चाहे जगते रहें, मैं अपना टाइम पर सो जाता हूँ ताकि मेरी नींद पूरी रहे। और 7 से 8 घंटे की मैं नींद भी लेता हूँ रोज, और बड़ी गहरी नींद लेता हूँ। ऐसा कभी कोई दिक्कत नहीं आई, और फिर तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। हम्म। अच्छा बहुत बढ़िया सर। सर आपकी डाइट के बारे में थोड़ा बात करते हैं। आप एक्चुअली प्लांट बेस्ड वीगन डाइट पे हैं सर, तो आप जिम में हाँ इतनी जी। अगर हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं सर, तो क्या आपको लगता है प्लांट बेस्ड वीगन डाइट, बहुत मिसकंसेप्शन है कि एनर्जी इतनी नहीं रहती है, सो सर उसके बारे में थोड़ा नहीं सा नहीं नहीं, मिसकंसेप्शन कीजिए। ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। लोगों को पता नहीं हम्म। क्या वहम है। आप देखिए, डाइट जो है, प्लांट बेस्ड डाइट इज द बेस्ट डाइट। बेसिकली क्या है, हमारा जो हमारी बॉडी है वो इतनी स्मार्ट है कि हमें जो चाहिए है, जितने हमें प्रोटीन चाहिए, जितने हमें विटामिन चाहिए, जितने मिनरल चाहिए, वो जो भी हम खाते हैं उसी में से कन्वर्ट, उसको कन्वर्ट कर लेती है अपनी जरूरत के मुताबिक। ये जी। साइंस भी अब मानने लगी है धीरे धीरे। ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग थे, वो उन दिनों इतना नॉलेज कहाँ था इन चीजों का, भी कौन से मिनरल खाने हैं, कौन सी प्रोटीन ले रहे हैं, कि दूसरी, वो रूटीन में अपना दाल चावल खाते थे, रोटी दाल खाते थे, सब्जियां खाते थे, सब्जी खाते थे, और बिल्कुल फिट रहते थे, और हमसे लंबी उम्र जिया करते थे वो। ये जी। जब से हम लोग मेडिकल पे डिपेंडेंट हुए, जब से हम जंक फूड खाने लगे हैं, जब से हमें रेडीमेड खाने की आदत पड़ी है, तभी से ये सारा सिलसिला बिगड़ा है। शरीर जो है उसे हमने नेचुरल रहने ही नहीं दिया। जब हम बिगाड़ लेते हैं, फिर हम रोते हैं भी। अभी भी मैं कई लोगों को देखता हूँ जो 25, 30, 35 साल की उम्र में घुटनों से परेशान है, घुटने दर्द जी। कर रहे हैं, बैकेज की प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है। ये हमारी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है, हमने खुद ही क्रिएट की है। अगर अब भी हम कुछ नहीं बिगड़, अभी भी हम नेचर की तरफ थोड़ा मुड़े, तो बहुत चीज सही हो सकती है। किसी के ऊपर आप क्रुएल्टी करके आप समझें कि आप आपको अच्छा खाने को, जो खा रहे हैं उसका अच्छा फल मिलेगा, ऐसा होता नहीं है। जो हम हम्म। खाते हैं, हम पुराने लोग कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। अगर अन्न जी। अच्छा खाएंगे तो आपका मन भी अच्छा रहेगा। सही बात सर। सही बात सर। इस समय जो सीनियर सिटीजन्स हमारा ये शो देख रहे हैं, आप उनको
कुछ सलाह देना चाहेंगे सर? बहुत लोग सोचते हैं कि जैसे आपने 60 साल में स्टार्ट किया वर्कआउट करना, फिटनेस की तरफ आपका रुझान हुआ, आप बहुत सारे सीनियर सिटीजन सोचते हैं कि बहुत लेट है, थोड़ा सा उनको भी बताइए सर, थोड़ा पेप अप कीजिए, कुछ आप बताएंगे? देख, एक घर से निकलना सबसे पहले जरूरी है। सुबह उठिए, हम्म। निकलिए, किसी भी टाइम उठिए, जितना टाइम दे सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। लोगों के पास यही बहाना होता है कि हमारे पास वक्त नहीं। जिनके जी। पास वक्त नहीं है, ये ऐसा कोई बहाना मैं नहीं मानता भी, ये प्रैक्टिकल है। अगर आप 5 मिनट भी रोज दे सकते हैं, 5 मिनट भी सफिशिएंट है। अब घर घर में अगर आपको सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां से उतरिए, चढ़िए, जितना जितना आप स्टैंडिंग में रह सकते हैं उतना कीजिए। थोड़ा थोड़ा मूवमेंट भी लेना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे स्टेमिना डेवलप होना शुरू हो जाएगा। 5 मिनट भी अगर आप दे रहे हैं, तो हफ्ते बाद 5 के 10 मिनट कर लीजिए, या महीने बाद 5 के 10 मिनट कर लीजिए। 5 5 मिनट हर महीने बढ़ाते जाए, तब भी 1 साल के अंदर हम 1 मिनट 1 घंटे का टाइम निकाल सकते हैं। ये जी। मतलब ये एक्सक्यूज है। फिर आपका मन भी करेगा, क्योंकि आपकी फिटनेस ठीक होनी शुरू होगी तो आपका दिल करेगा कि मैं करूं। और क्योंकि मन तभी हारा हुआ है जब कहीं ना कहीं पेन हो रही है, कहीं ना कहीं कोई तकलीफ हो रही है। वो तकलीफों से बाहर आइए। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हो सकता है। हल्का कीजिए, पहले चलना शुरू कीजिए, हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा दौड़ना शुरू कीजिए, या जॉगिंग शुरू कीजिए हल्की हल्की। थोड़ा सीढ़ियां चढ़नी शुरू कीजिए, गए हैं लिफ्ट की तरफ भागिए लोग। जिंदगी को तो इतना आरामदायक बना दिया हम लोगों ने कि काम करना ही नहीं चाहते हम लोग। वो फिर अब नहीं करेंगे तो बाद में करना पड़ेगा। ऐसे पैसे इकट्ठा करने का क्या फायदा है कि बाद में बीमार हो गया, वो सारा पैसा जो आपने इकट्ठा किया है वो डॉक्टर को ही देना पड़ जाए या हॉस्पिटल में ही देना पड़ जाए। तो सही फिर सब बात सर। लोग अपने लिए काम नहीं कर रहे थे, उन डॉक्टर के लिए या उन हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे थे। सर एक और बात, बहुत लोगों का ये मानना है कि ज्यादा सीढ़ी चढ़ने या उतरने से घुटनों में तकलीफ होती है, तो सर ये क्या, ये सही है क्या? इसलिए लोग, मतलब ये नहीं नहीं, मिसकंसेप्शन क्या है? बिल्कुल। अरे देखिए, आपके घुटने दर्द क्यों करते हैं? क्योंकि आपने पहले अपना वेट बढ़ा दिया है। हम्म। जब जो शरीर को उठाने के लिए ये शरीर, जो हमारी टांगे हैं, हमारे शरीर का वजन उठाने के लिए सबसे बड़ा रोल इनका है। हाफ पोर्शन हमारी बॉडी का पोर्शन तो हमारे लेग्स ही है। वो हम कमजोर कर बैठते हैं। ऊपर खाना खाते जाएंगे, जब अंदर जितना माल ज्यादा जाएगा उतना, क्योंकि हजम तो होगा नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज जी। तो बंद है। तो स्टमक बढ़ता जाएगा, पेट बढ़ता जाएगा, वेट बढ़ता जाएगा। वेट बढ़ता जाएगा तो वो वेट जो ऊपर का 30 35 किलो का वेट उठाना था, उनको घुटनों ने वो उसकी जगह 70 80 किलो वेट हमने उन घुटनों पे डाल दिया है। तो घुटने बेचारे क्या करेंगे? घुटने, जी सिर्फ सर। घुटने नहीं, हमारी हिप्स का जो एरिया है, ये स्ट्रांग हो जाए तो घुटनों का आधा आधा वजन तो ये संभालना शुरू करते हैं। इसलिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। सारी बॉडी को जब तक आप मूवमेंट नहीं देंगे, किसी भी एरिया को इग्नोर नहीं कर सकते आप। अगर किसी भी एरिया को इग्नोर कर दिया, वहीं पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। आपकी आंखें दर्द होती है, किसी किसी कुछ है प्रॉब्लम, क्योंकि आजकल सारी लाइफ जो है सोशल लाइफ की वजह से समझ लीजिए, इंटरनेट की वजह से समझ लीजिए, मोबाइल की वजह से समझ लीजिए, आंखों का असर भी बिगड़ता जा रहा है, आंखों पे असर हो रहा है। कुछ नहीं कर सकते। तो सुबह उठकर ठंड हम मैं जो करता हूँ, ठंडा पानी अपने मुंह के अंदर भर के अपनी आंखों पे 11 11 छींटे मारता हूँ। एक बार नहीं, 2 बार। इतना करने से ही जो सारा दिन की जो आंखों की थकावट है, एकदम से फ्रेश हो जाती है, आंखें ठंडी हो जाती है, कूल कूल महसूस करते हैं, तो ठीक हो जाता है सारा सिस्टम। तो मतलब छोटी छोटी चीजें हैं। हमारे हमारे बाप दादा क्या करते थे भी, नाभि में सरसों का तेल लगा लीजिए तो कभी होंठ नहीं फटेंगे और लुब्रिकेशन अंदर से रहेगी। मैं करता हूँ और मेरे को कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये छोटी छोटी चीजें हमने छोड़ दी है, क्योंकि हम नेचर से बिल्कुल होते चले गए, तो वो तकलीफ जी। झेल रहे हैं बस। जी सर। सर एक्चुअली हमारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं, अगर वो थोड़े मिस आउट हो जाएंगे डिस्कशन के बाद, तो अपने हाँ क्वेश्चंस नहीं, प्लीज। हाँ नहीं, हाँ हाँ हाँ, कोई जो आपके मन में आ रहा है या जो कोई लिख रहे हैं, आप बताइए मुझे। सर ये एक्चुअली व्यूअर्स के क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे, बट कोई नहीं, आप क्वेश्चंस अपने क्वेश्चन सेक्शन में डाल दीजिए सारे व्यूअर्स के लिए। सर मैं अपना अगला क्वेश्चन पूछूंगी कि बहुत सारे लोग हैं जो सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स के लिए मसल बिल्ड करना चाहते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट। सर उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? स्पेशली यंगर जनरेशन, वो सोचती है जल्दी से स्टेरॉइड्स या सप्लीमेंट्स ले लो तो बॉडी जल्दी बन जाएगी। देखिए, सप्लीमेंट और स्टीरॉइड ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। पहले थोड़ी सी ये क्लियर कर दें।
सप्लीमेंट का मेन मकसद यही है कि जो चीज आप पूरी खाने ले पा रहे हैं, या आपको वक्त नहीं मिल रहा है, या अवेलेबिलिटी नहीं है, या आपकी कोई सिचुएशंस ऐसी हैं, तो उस टाइम पे वो सप्लीमेंट लिया जाता है। मतलब आप डाइट की जगह पे सप्लीमेंट ले, डाइट नहीं ले, सिर्फ सप्लीमेंट से काम चलाएं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर है। तो सप्लीमेंट जैसे प्रोटीन है, जिनको क्योंकि अगर एक्सरसाइज करनी है, मसल बिल्डअप करने हैं, मसल ब्लॉक बनाने में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो प्रोटीन तो उसको लेनी पड़ेगी। अगर फूड से ले सकता है तो सबसे बढ़िया है, नहीं ले सकता तो जैसे एक्सरसाइज के बाद या जिम के बाद इमीडिएटली आधे पौने घंटे के अंदर बोलते हैं कि पहली जो डाइट है वो आप उससे ले ले, प्रोटीन शेक से, तो कोई गलत नहीं है। क्या है कि जब हमारा जैसे तौलिए को निचोड़ दें हम, तो पानी में डालें तो एकदम से पानी खींच लेगा। सिमिलरली जब हमारी पूरी बॉडी निचोड़ चुकी होती है एक्सरसाइज के थ्रू, उससे इमीडिएट हम जब वो प्रोटीन शेक देते हैं तो वो ब्लॉक उसको मतलब रुकावट भी करती है, ब्लॉक भी बचाती भी है मसल को, और स्ट्रेंथ भी देती है, इसलिए वो लेते हैं। अदरवाइज अगर वहां पे भी आप डाइट ले सकते हैं, क्योंकि घर से सारी डाइट लेके जिम में ले जाया नहीं जा सकता, तो लोग कन्वीनियंट की वजह से वो ले लेते हैं। पर आते ही इमीडिएट आपको आधे घंटे के अंदर डाइट लेनी होती है घर में। अगर वो डाइट नहीं लेंगे तो वो प्रोटीन पाउडर कुछ नहीं करने वाला। अच्छा। उसकी उसका बेनिफिट भी तभी है। हाँ, बाकी आप स्टेरॉइड की बात कर रहे थे, ये पता नहीं क्या ये बीमारी आजकल शुरू हुई है लोगों में। अभी पीछे हमारे न्यूज़पेपर में भी पड़ा है, दो तीन केस तो इसी साल हुए हैं। वो स्टेरॉइड लिए अपने वो दिखा रहा था, जो 22 हैं जी, 18 इंच के हो गए हैं जी, 22 इंच के हो गए हैं, लेकिन वो उम्र क्या है जी, 28 साल 27 साल की उम्र है, उनकी डेथ हो गई। ये क्या मजाक बना रखा है। मतलब बेसिकली हम मसल किस लिए चाहते हैं, स्ट्रेंथ इसलिए चाहते हैं कि हम रोज की जो फंक्शंस हैं हम वो स्मूथली कर सकें, फिट रह सकें, कोई तकलीफ ना हो हमें, और बॉडी हमारी देखने में भी अच्छी लगे और कपड़े पहनने में भी अच्छे लगे। यही सारी बेसिक चीजें हैं। तो वो जी। आप उसी लेवल तक रखें उनको। वो अपने शरीर को दिखाने वाला जो शो है बॉडी बिल्डिंग का, वो मैं मेरे मन में उसके प्रति कोई आदर नहीं है, क्योंकि वो दिखा उसके पीछे को मकसद मुझे नजर नहीं आता। वो दिखा के क्या आप दिखाना चाहते हैं। अगर वो इमीडिएट अगर वो ग्रोथ लेते भी हैं उस स्टीरॉइड की वजह से, जैसे ही क्योंकि वो जितनी जल्दी चीजें आती है उतनी जल्दी चली भी जाती है, जी। और जी वो सर। ज्यादातर लंबी एज तक जी भी नहीं पाते हैं। ऐसा करने का कोई फायदा नहीं। आप घर वालों के काम ना आ सके, वो शरीर बनाया आपने, लेकिन चढ़ती उम्र में जब थोड़ा सा घर वालों की मदद कर सकते हैं, उससे पहले आप चले गए दुनिया से, ऐसा काम करने का कोई फायदा नहीं। जी। ये फिट जी। रहने का ज्यादा जरूरत होनी चाहिए। सही बात सर, एकदम सही बात सर। अब मैं आपसे थोड़ा सा एक सवाल पूछूंगी, तो आपको वेट ट्रेनिंग और रनिंग के बीच में ज्यादा क्या पसंद है सर? देखिए, वेट ट्रेनिंग का अपना रोल है और रनिंग का अपना रोल है। रनिंग पर आपको ज्यादा मजा हमारी किस चीज में बेसिकली आता है? नहीं, मतलब दोनों में अपना अपना मजा है। देखिए, हम्म। रनिंग का जो है वो हमारे हार्ट के लिए ज्यादा बेहतर है। उसे मैं जो कार्डियोवैस्कुलर इसलिए बोलते हैं उसको, हमारे जी। कार्डियो। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिम में उसका बेनिफिट नहीं होता। जिम में क्या है कि जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग से ओवरऑल ग्रोथ बढ़ती है, पूरी बॉडी जो है आप बैलेंस कर सकते हैं। रनिंग में आपकी लेग्स जो है ना बड़ी बड़ी स्किनी सी हो जाती है, थोड़ा सा कैटाबॉलिक में चली जाती है बॉडी। अदरवाइज वो ठीक होती है, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ उनमें होती है, लेकिन वो देखने में आपको चिकन लेग जैसी लगेगी। ये थोड़ी सी दिक्कत इसमें देखी है। ये एंड सर आप हम रनिंग लोग बाहर चाहते करते हैं, हाँ जी, हाँ सर, आप रनिंग बाहर बाहर की करते जाए तो हैं? सर सॉरी रनिंग सर, मैं बाहर ये करने का ही ज्यादा फायदा, बेनिफिट बाहर ही है। अच्छा, बाहर ही क्योंकि है, ओके। ऑक्सीजन, रनिंग में आपको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है। जी। इवन एक्सरसाइज में भी ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है। जितनी ऑक्सीजन हमें ज्यादा मिलेगी उतने जल्दी उसके रिजल्ट मिलेंगे। जी सर, आपने अपनी फैमिली और आपके जो रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड सर्कल, इन सब में कितने लोगों को इंस्पायर किया है फिटनेस की तरफ? आपको देख देख के कितने बहुत लोग? लोगों को नहीं सर। बेसिकली क्या है, किसी को भी आप, मैं ये मानता हूँ इंस्पायर तो आप कर सकते हैं,
मोटिवेट आप एक बार कर सकते हैं, लेकिन उनको अपनी किसी भी चीज की आदत डालनी होगी। जब तक वो आदत में शुमार नहीं करते हैं तब तक वो चीज कभी भी दिखती नहीं है। जैसे हम मैंने पीछे भी एक बार बात की थी, हम ब्रश करते हैं, टूथ ब्रश करते हैं, तो हमें पता था कि सवेरे उठना है, उसकी हमें आदत नहीं है, मतलब बनी हुई है। हमें पता होता है कि बाथरूम में जाएंगे फलानी जगह वो 10 ब्रश पड़े हुए हैं या 5 ब्रश घर में पड़े हैं, मेरे वाला कौन सा है मुझे मालूम है, किस जगह पे पड़ा होता है, पेस्ट कहाँ पे पड़ी होती है, लाइट कहाँ पे ऑन होनी है, ब्रश करके कैसे मैंने बाहर निकलने। ये क्योंकि हमने आदत में शुमार कर लिया है। अगर हमें ये पता हो जाना हो वहां पे 50 पड़े हुए मिक्स किए हुए, पता ही कौन सा मेरा है, वो पहले ढूंढना हो, फिर वो पता है हॉट पॉच हो, पता नहीं लाइट कहाँ लगी है देखनी हो, शीशा कहाँ है वो पता ना हो, सारा कुछ ही हॉट पॉच हो, तो आप ब्रश करना भी आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। जी। आप उसको ब्रश भी एक बार करेंगे, दूसरी बार नहीं करेंगे। वो हम आदत में शुमार करते हैं। इसी तरह इसको अगर आदत में शुमार कर ले, सिर्फ थोड़े दिन 40-50 दिन मन मारने की जरूरत होती है, वो आपकी हैबिट में जब शुमार हो जाए तो आपकी एक्सरसाइज खुद ब खुद होने शुरू हो जाएगी। आप कभी मिस नहीं करेंगे अपने सेशन को। जी सर, सही बात। सर, आप एक रोल मॉडल हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसे लोग भी आपको एक्चुअली एडमायर करते हैं, तो इस एज पे आके इतना नेम और फेम पाके सर आपको कैसा लगता है, जब इतने लोग आपको खुशी एक्चुअली। खुशी होती है जी, बिल्कुल खुशी होती है। इस वजह से खुशी नहीं होती कि वो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से होती है कि ऐसे लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं भी, ऑनर करते हैं। बेसिकली उन्होंने मेरे को ऑनर किया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। एक रिकॉग्निशन हर बंदा चाहता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे रिकॉग्नाइज किया जाए। रिकॉग्निशन मिलती है तो बंदे को डेफिनेटली खुशी भी होती है। जी। बाकी करना तो मुझे अपने लिए है, किसी और के लिए नहीं करना है। जी सर। सर, अब हम आपका एक अपना लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे कि एक इंसान पूरी जिंदगी भर कैसे फिट और एक्टिव रह सकता है। आई नो कि आपने बहुत सारी चीजें बताई, बट एक जनरल कोई चीज जो हमें फॉलो करनी चाहिए जिंदगी भर फिट रहने के लिए और एक्टिव रहने के लिए, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन एक बहुत जब बड़ी चीज है। डिसिप्लिन तो है, सबसे बड़ी बात है कि आपके मन की इच्छाएं खत्म मत होने दीजिए, अपने अंदर के बच्चे को मरने मत दीजिए, आपके अंदर की खुशियों को टूटने मत दीजिए, अपने रिश्तों को संभाल के रखिए, अपने जो सोशल सर्कल है इसकी कदर कीजिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे को जैसे हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं इसी तरह हमारे मन के अंदर खुशी पनपती है। जितना हम खुश रहते हैं उतना हम अपने आप को भी मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। अपने खुशी किस लिए ढूंढता है? अब बच्चों में प्यार ढूंढेंगे तो बच्चे आपको प्यार करते हैं, अगर बच्चों को इग्नोर करना शुरू करेंगे वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। हम लोग ये सोचते हैं कि बच्चे हमें इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। बेसिकली कुछ भी करना है आप शुरू कीजिए, अपने आप को देखिए, आप खुद फिट रहेंगे, घर वालों पे बोझ नहीं बनेंगे तो वो आपको कभी इग्नोर नहीं करेंगे। हम सोचते हैं हमने अब बच्चों की शादी कर दी है, मकान बना लिया, अब घर बैठे आराम करें, ताश खेले, सो जाए। घर में बैठे रहेंगे तो शरीर जाम होना शुरू हो जाएगा, जाम हो जाएगा तो फिर दवाइयों पे सिर पे बैठ जाएंगे। वो घर में दवाइयां ला के रख देंगे, खाट आपकी घर के बाहर बिछा देंगे, लगे फिर अपने आप अकेले अपने में मस्त करना, फिर बोलते रहना घर वाले आपकी कदर नहीं कर रहे। कैसे करें? वो बेचारे क्या करें? आप जी। उनके ऊपर बोझ बन गए हैं, बोझ न बने, अपने आप को संभाले, बन के उनके काम में हिस्सा बटा सके, इतना अपने आप को काबिल बना ले तो जिंदगी देखिए मरना सबने है, चलते फिरते हिलते जुलते काम करते हुए जाइए और खुशी से जाइए। जिंदा दिली से जिंदगी जिए, रोने का कोई मकसद नहीं है। अपने आप को जिज्ञासा से बात के लिए थोड़ा माइंड मन को कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा एकाग्र होकर आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, आप फिट होना शुरू हो जाएंगे। फिट होना शुरू हो जाएंगे तो घर में भी आपकी कदर होनी शुरू हो जाएगी। घर वाले, ऐसा नहीं कि घर वाले का प्यार आपसे खत्म हो गया है, असल में आप उनकी जिंदगी पे बोझ बनना शुरू हो गए। बस जिस दिन आप बोझ बनेंगे तो बोझ को कोई भी स्वीकार नहीं करता, उससे कंधे से उतारना ही पड़ता है उसको। इसलिए कंधे से उन्हें उतरिए नहीं, उनके कंधे पे चढ़िए ही मत, उनके कंधे के साथ कंधा जोड़ के चलिए, फिर देखिए कोई आपको बेकदरी, आपकी कोई बेकदरी नहीं करेगा।
एकदम सही बात। आई थिंक सर आपने बहुत अच्छी बात करी है हम सबके लिए। एंड सर अब मैं एक थोड़े से क्वेश्चंस ले लूं सर, अगर आपकी इजाजत हो, अगर आपको थोड़ा सा बिल्कुल टाइम। बिल्कुल लीजिए, ठीक थोड़ी है जितने सर। मर्जी तो क्वेश्चन लीजिए। लाइट ओके ठीक है लाइट सर। ऑन कर। थोड़े से क्वेश्चंस आए, हाँ जी। काफी क्वेश्चंस आए हैं, मैं थोड़े लेना शुरू करती हूँ। पहला कोई क्वेश्चन नहीं, है। जो जितने होंगे कोई बात नहीं, संभालेंगे। सर सर सो ये एंड ऑल दैट डांस से क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं कि आप वीगन कैसे बने सर, और कौन सी एज पे। एक्चुअली सर ये हम भी सब लोग जानना चाहेंगे। सॉरी आई थिंक वी लॉस्ट सर। यस आई लॉस्ट हिम। ओके। Okay, we'll just wait for some time. I think sir will rejoin. आप लोग प्लीज अपने क्वेश्चंस इसमें भेजते रहिए। Okay, so I can see sir online. हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गए थे आप। आया, कोई बात नहीं, सर मैं तो अपने से रुका हुआ था। ठीक है। ठीक सर जो ठीक। क्वेश्चन था पहला वो ये कि आप वीगन कैसे बने, प्लांट बेस्ड डाइट पे कैसे आए सर, और कौन सी एज पे। हाँ, मैं शुरू से वेजिटेरियन था पहले। जी। मिल्क प्रोडक्ट में, डेयरी प्रोडक्ट ले लेता था, क्योंकि वेजिटेरियन तो था ही। और हम्म। जब जिम ज्वाइन किया तो पहले मुझे लोगों ने यही कहा कि बिना नॉन वेज के इसके कुछ नहीं होगा। और 2 4 6 महीने मैंने वेजिटेरियन होने की कोशिश भी की, लेकिन मैं, क्योंकि शुरू से आदत नहीं थी, तो मैं उसको आदत में शुमार नहीं कर पाया। मेरा मन माना नहीं इसके लिए। फिर उससे मैं हट गया। जैसे ही हटा तो फिर 2 वीडियो मेरी नजर में से गुजरे। एक था, शायद मैंने पहले भी जिक्र किया था, वाई डेयरी इज क्रूअल एंड वाई पोल्ट्री इज क्रूअल। ये 2 वीडियो मैं नहीं समझता कोई देखने के बाद इन चीजों के जुड़े, मतलब बिगड़ होने से रह सकता है। वो ऐसी वीडियो है जो अच्छे भले का दिमाग जो है ना, एकदम से पलट देंगे। आपने भी शायद देखे होंगे जरूर, मैं समझता हूँ। वाई जी। डेयरी इज क्रूअल एंड वाई पोल्ट्री इज क्रूअल। हम्म। जिनको नहीं भी, मेरे दोस्तों को नहीं मालूम है या बच्चों को नहीं मालूम है, वो देख लें। जी। उसके बाद में समझे कि विगन क्यों बन गया, वो अपने आप समझ जाएंगे। सो सर आप कौन सी एज से वीगन है सर, जब से आपने वर्कआउट स्टार्ट किया मैं है सर। वर्कआउट तो मैं एक्चुअली बचपन से ही करता था पहले। ये बेसिकली जो विगन का काम हुआ, ये पिछले 2 3 साल से ही ज्यादा हुआ। अच्छा अच्छा। ओके सर। सर वेजिटेरियन में था ही। हाँ, लेकिन मैं अब विगन हूँ तो स्ट्रिक्ट विगन हूँ, मतलब स्ट्रिक्ट मतलब बिल्कुल टच से मस नहीं होने वाला, ऐसा विगन। जी। सर ये अगला जैसे होते हैं क्वेश्चन। सम टाइम ले लिया या सम टाइम नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, नहीं अच्छी बात है सर। सर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये आल्फिया से क्वेश्चन है। वो बोल रहे हैं कि आप जो इस एज पे कर रहे हैं वो बहुत कमेंडेबल है। एक ऐसी कौन सी चीज है जो आपको रोज मोटिवेट करती है और इस ट्रैक पे चलने देती है। हम लोग अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं और बहुत बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ पे, बट आपके लिए क्या है जो एक सबसे बड़ी मोटिवेशन है आपका दिन स्टार्ट करने का। मैंने बताया था, मैं अपने आपको उसमें आदत में शुमार करना। मैंने पहले हम्म। ही अब उसका क्वेश्चन का जवाब दे दिया था कि मैंने इसे हम्म। आदत में शुमार कर लिया है। जब 4 महीने जिम बंद रहे, 4.5 महीने, तो आप हम्म। मेरे कभी इंस्टाग्राम में वीडियो देखेंगे, मैं अपनी छत पर या अपने बालकोनी जी। में एक्सरसाइज लगाता रहा, मैं कोई दिन मिस नहीं किया। तो वो हम्म। आदत में शुमार था, क्योंकि सुबह मैंने उठना है, तो नौ हम्म। साढ़े नौ बजे 10 बजे तक तो सारे बंद रहते हैं। तो मैं क्या करूंगा इतने टाइम। तो जी। जब उठा हूँ तो मैं कुछ करूंगा भी जरूर। तो इसलिए मैं शुरू हो जाता हूँ अपने आप ही। वो मैंने उसे हैबिट बना लिया है। तो बहुत वही बढ़िया। मेरा मोटिवेशन है कि उठे हैं तो करना है। अगर मैं बीमार भी रहूं
तबीयत मेरी ठीक भी नहीं है। कभी वैसे तो ऐसा होता नहीं है, कभी एक आध बार बुखार हुआ भी है तो मैं नेचुरल पानी पानी से और शक्कर से, नमक मीठा और बोलते हैं हम, तो उसके पानी से ही अपने आप को ठीक करता हूँ। हम कोई मेडिसिन नहीं लेते, बिल्कुल नेचर से जब चलते हैं आप। मैं मानता हूँ 50 60 100 पुशअप लगा लीजिए, जितना मर्जी बुखार हो 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। जी। वो हीट आप सारी बाहर निकाल देते हैं। हम्म, सही बात। सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली मेरे को इस पे नाम नहीं दिख रहा, बट ये क्वेश्चन है कि 18 साल के यंग बॉयज के लिए कोई टिप्स, फिटनेस टिप्स। ये तो अबाउट को नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? एक्चुअली सर एक सेकेंड मुझे, somebody poetry young boy, something about विराट कोहली है। आई नहीं नो। नहीं, वो आई थिंक कुछ रॉन्ग है इस क्वेश्चन में, बट कोई पूछ रहा है कि हाँ 18 साल के लिए कोई वर्कआउट, कोई फिटनेस टिप्स। सर 18 साल क्या सही एज है वर्कआउट स्टार्ट करने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 18 साल क्या, 12 साल के बाद कभी भी शुरू किया जा सकता है। अच्छा। लेकिन यही है कि 18 साल, क्योंकि हमारी हाइट बढ़ रही होती है, जो ओवर हेड एक्सरसाइज है वो हम नहीं करते। बाकी सभी कोई एक्सरसाइज की जा सकती है। जो हेड के अच्छा। ऊपर मतलब वेट उठाना है वो उसको अवॉइड करना चाहिए, ताकि जो आपकी हाइट है वो ना रुके। अदरवाइज बाकी सभी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिनकी हाइट सर। रुकी भी हो थोड़ी सी, वो हैंगिंग एक्सरसाइज करें तो उससे कम कर सकते हैं। अच्छा सर, ये अगला क्वेश्चन है, जितिन से ये पूछ रहे हैं कि आप एक टाइम में एक बॉडी पार्ट करते हैं या दो, कुछ उसके बारे में भी कुछ आपकी एडवाइस होगी सर। मैं कभी कभी मैं प्लान चेंज करता रहता हूँ। हम्म। कभी 2 3 महीने में ऐसे ही रहता हूँ कि एक बॉडी पार्ट करता हूँ, फिर ऐसा होता है फिर दोनों बॉडी पार्ट भी करता हूँ, और कई बार 3 3 बॉडी पार्ट भी करता हूँ। 3 3 एक दिन सारी पुश पुश कर लिया, एक दिन सारा पुल कर लिया, 30 दिन टोटल लेग्स की एक्सरसाइज कर ली। तो यही रिपीट 3 दिन आगे रिपीट करते हैं, और 7वें दिन मेरे जा सकती है। तो ऐसे चेंज चेंज करते, क्योंकि एक कोई प्लान आप 3 4 महीने लगातार चलाइए, उसके बाद आप बॉडी को, क्योंकि हमारी हमारी जो बॉडी है वो हैप्चर हो जाती है, अडॉप्ट कर लेती है, तो उसका इफेक्ट होने बंद हो जाते हैं। तो इसे प्लान को चेंज करते रहना चाहिए, और जी। प्लान चेंज भी हो और प्रोग्रेसिव हो, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें बढ़ाते चले जाए, तो तभी प्रोग्रेस बढ़ती है। जी सर। सर ये अगला क्वेश्चन मैं ले रही हूँ बीना से। ये पूछ रहे हैं कि हम अपनी डाइट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं सर। एक्चुअली सर एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कि आप भी चीट मील्स लेते हैं सर, कि आप हमेशा हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं? आपके चीट मील्स होते हैं? मेरा चीट मील जैसा चीट मील नहीं होता, क्योंकि मैं इडली जाके खा लेता हूँ कभी चीट मील के रूप में, तो वो भी बेसिकली चीट नहीं है। हम्म। थोड़ा टेस्ट करने के लिए, अदरवाइज वो चीट मील नहीं कह सकते हम उसे। चीट मील में कोई बिलीव नहीं है मेरा। बेसिकली तो हेल्दी डाइट की आदत ही है। हेल्दी में आप उसमें थोड़े प्लस माइनस कीजिए, बट टेस्टी बनाना तो, टेस्टी बनाना तो आपका काम है, टेस्ट करना आपका काम है। तो हमारे घर में इतने मसाले हैं हम लोगों के पास, इंडियंस के घरों में, तो जो मर्जी आप प्लस माइनस कीजिए वो टेस्टी बन जाता है सब चीज। अच्छा। आजकल बड़े लोगों में वीगन पे बड़ी डाइट प्लान आ रहे हैं, बहुत कुछ आ रहा है। जी। वीडियो भी अवेलेबल है मार्केट में, इंटरनेट पे अवेलेबल है। जी सर, ये पूछ रहे हैं वंश, ये पूछ रहे हैं कि हाई प्रोटीन और लो कैलोरी वीगन डाइट में क्या खा सकते हैं? मैंने इसमें पूरी एक अपनी पोस्ट डाल रखी है, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें सारा कुछ क्लियर है कि किस तरह आप हाँ ले कुछ। सकते हैं। बाकी आजकल आजकल वीगन वीगन पर प्रोटीन पाउडर भी आ गए हैं मार्केट में, जो पी के साथ मटर और राइस के साथ बनाए जा रहे हैं। उसमें जी। 9 के 9 अमीनो एसिड पूरे हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल है अब इतना मुश्किल नहीं है कोई काम करना। जिनको मतलब बॉडी बिल्डिंग भी करनी है तो अब इतना मुश्किल नहीं रहा। हमारे पहले वक्तों में तो ज्यादा मुश्किल था वो टोटल वीगन पे आना, लेकिन आज इतना मुश्किल नहीं, बहुत सी कंपनियों ने बना दी है। जी सर। सर बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो वही हैं, वेज प्रोटीन और फैट लॉस, और ये एक्चुअली ये भी सर यू ओके, ये क्वेश्चन नहीं है। आप इनको जगह करें, मेरी इन सब्जेक्ट में सभी में पोस्ट ऑलरेडी डाली हुई है,
और फिर सो डालता मैं रहता हूँ, डालता भी रहूंगा। जी, मैं अपने हाँ सारे व्यूअर्स सबको बोलूंगी प्लीज अपने सर का पेज फॉलो करें, बिकॉज सर के सारे हाँ पोस्ट बहुत मोटिवेटिंग है एंड वो सब कुछ हर तरीके का पोस्ट करते हैं अपने और फिटनेस अगर मैं आगे फॉलो बैक नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मेरी में। ये करती भी, कोई भी अगर क्वेश्चन आया तो मैं उसका जवाब जरूर देता हूँ, चाहे वो जी एक आध घंटे बाद दूं, 2 घंटे बाद। मतलब मैंने ऐसा कोई मेरा कोई फॉलोअर ऐसा नहीं कह सकता कि उसने क्वेश्चन डाला और मैंने जवाब नहीं दिया। हाँ, सर ऐसा हम हो लोग सकता है भी कोई क्वेश्चन का, कोई मीनिंगलेस क्वेश्चन भी लोग डालते हैं, उसके लिए मैं क्या जवाब दूं। नहीं सर, दैट वे वी रियली अप्रिशिएट, वी रियली लुक अप टू यू, बिकॉज सर आपने जब हमने भी एक्चुअली वी रीच्ड आउट टू यू, आपने हमें भी रिप्लाई किया था जो बहुत लोग नहीं करते हैं सर। सो वी आर एक्चुअली वेरी ऑनर्ड मैंने कि मैंने मैंने किसी को भी मेरा रिकॉर्डर चीजें हाय किया तो हाय हेलो का जवाब भी जरूर दिया। सिर्फ जी सर। ये है भी, कई बार सिर्फ हाय हेलो ही हर बार करते रहेंगे तो फिर मैं हाथ जोड़ देता हूँ भी, इस मकसद के लिए नहीं है हम यहाँ बैठे। मीनिंगफुल बात होनी चाहिए, उसका तभी बेनिफिट। जी सर, एकदम सही। सर सो क्वेश्चंस इतने ही थे, बाकी आई एम श्योर हमारे एवरीबडी विल फॉलो यू आफ्टर दिस डिस्कशन एंड कोई भी क्वेश्चन किसी भी व्यूअर को प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू सर। आई एम श्योर कि अगर सर विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट। एक और सर क्वेश्चन आ रहा है बट आई कांट सी इट। नहीं, मुझे दिख नहीं रहा सर, सॉरी। सो सर बाकी जो भी क्वेश्चंस है व्यूअर्स डेफिनेटली आपको रीच आउट करेंगे उसके लिए सर। सो हम लोग अपना डिस्कशन यही कोई खत्म दिक्कत नहीं, करते कभी एक आध बार फिर दोबारा कर लेंगे मीटिंग, ऐसी कोई बात हैं। जी जी, पक्का सर। हाँ जी, एंड हाँ थैंक यू जी सो भाई। मच कि आपने अपना टाइम निकाल के हमें दिया अपने बिजी स्केड्यूल में से। ओके, वेलकम जी, थैंक यू। थैंक ठीक यू है, सभी ओके व्यूअर्स सर। को मेरी ओर से नमस्कार, धन्यवाद। आपने भी टाइम अपना दिया है। मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। और आई जी, यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर, नमस्ते। नमस्कार 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 नमस्कार।